हेलो एवरीवन, मैं आयुषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी एस्पिरेंट आरपीएससी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। जो भी डिफरेंट प्रॉब्लम फेस की जा रही है स्टूडेंट्स के द्वारा, उन सभी के आज डाउट्स को मैं सोल्व करने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। और जो भी एस्पिरेंट ये सोच रहे हैं कि क्या हम एक डोमेन से ज्यादा डोमेन में पेपर फिल कर सकते हैं, अगर हमारी जनरल एमकॉम है तो किस डोमेन में पेपर फिल करें, एक से ज्यादा डोमेन में पेपर फिल कर दें क्या, तो वो सारे डाउट्स मैं आपके आज क्लियर करने वाली हूँ। क्योंकि ये डाउट्स काफी समय से चल रहे थे और काफी समय से मैं भी इनके ऊपर थोड़ा समझने की कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से चीजें चलती हैं। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं और वो राजस्थान के लिए, राजस्थान में जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आउट हुई है उसके लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हुए चलेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको फॉर्म फिल करते हुए ध्यान में रखनी है, सो दैट आप प्रॉपरली फॉर्म फिल कर सके एंड इसके साथ साथ आप अच्छे से एक एग्जामिनेशन की तैयारी करके अच्छे से अपनी उस एग्जामिनेशन की तैयारी को इतना अच्छा कर सके कि आप सिलेक्शन ले सके। वो सारी चीजें हम यहाँ पे ध्यान से समझने वाले हैं। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है, मेरा नाम आयुषी है और मैं आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस लेके आती हूँ फॉर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ऑल्सो फॉर नेट एग्जामिनेशन। हम पेपर 1 एंड पेपर 2 कवर करते हुए चलते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स स्पॉटलाइट नाम से ही, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाती हैं जो आपको हेल्प करती हैं अच्छे तरीके से रिवीजन करने में एंड सिलेबस को प्रिपेयर करने में। प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं, आपको यूनिट वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप मेरी गाइडेंस में पढ़ सकते हैं तो जेआरएफ अड्डा पे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेटेड बैच है जो स्टार्ट हो रहा है। तो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाता है। 7 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। इकोनॉमिक्स यूनिट हमने स्टार्ट की है और अब हम इकोनॉमिक्स यूनिट के साथ साथ बैंकिंग यूनिट भी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो 2 यूनिट हम पैरेलली चला रहे हैं जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छे से एंड हम उसको फिर रिवीजन करते हैं। रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशंस रहते हैं। 4 दिन रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलते हैं और 2 दिन लाइव सेशंस रहते हैं जिसमें हम पीवाईक्यूज एमसीक्यू सॉल्व करते हैं एंड रिकॉर्डेड सेशन में आपको कंसेप्ट प्रोवाइड किए जाते हैं जो आप अपनी पेज पे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। पेपर 1 के लिए बैच लेना चाहते हैं तो आप पेपर 1 के लिए भी जुड़ सकते हैं। केवल पेपर 2 लेना है तो आप पेपर 2 भी ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑफरिंग्स हैं एंड इसी के साथ साथ अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है या फिर आपको हैंड बुक्स लेनी है, तो ये अगर आप सिर्फ हैंड बुक्स और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। इसका प्राइस मात्र 3500 रुपए है, तो आपको टेस्ट सीरीज और हैंड बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप जो भी आपकी नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। चलिए अब डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या गलतियां हैं जो आपको फॉर्म फिल करते हुए नहीं करनी है। एक सबसे बड़ा कंसर्न, जो मेरा एक मेजर कंसर्न है, काफी स्टूडेंट्स इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि एक से ज्यादा डोमेन में आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक डोमेन में ही अपना फॉर्म फिल करिएगा। क्योंकि ये जो डोमेन वाला सीन है, ये जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की है उनके लिए तो ये बहुत क्लियर है कि जिसमें भी उन्होंने अपनी मास्टर्स की हुई है, वेदर एबीएसटी, बीएडीएम और ईएफएम, तो वो तो उसी में फिल करेंगे। बट जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे आता है कि हम किस फील्ड में जाएं, किस डोमेन में अपना पेपर फिल करें। तो आपको ध्यान रखना है जो भी आपका सिलेबस गिवन है एबीएसटी का, बीएडीएम का और ईएफएम का, उसमें से आपको क्या करना है, 50% से ज्यादा अपना सिलेबस मैच करना है एमकॉम का। और जिस भी डोमेन के साथ आपका सिलेबस 50% से ज्यादा मैच करता है तो आप उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्लस आपको कॉमर्स में ही नेट भी चाहिए तो ही ऐसा होगा। तो कॉमर्स में नेट आपके पास होना चाहिए एंड साथ ही साथ आपके पास एमकॉम में 50% से ज्यादा सिलेबस आपका उस डोमेन के साथ मैच होना चाहिए। अब काफी बच्चों का क्वेश्चन आता है कि मैम हमारे तो 2 डोमेन्स 50% से ज्यादा मैच कर रही हैं। तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जाइए, उस डोमेन के लिए जाइए जहां पे आपका मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पोर्शन जो है ना, जो सिलेबस है वो आपका मैच हो रहा है, तो वहां पे आप जाइए। ठीक है, उसके साथ आपको जाना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, अभी एक चीज चल रही है कि आप विदाउट नेट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आ रही हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते। फॉर्म फिल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको जब डिटेल्स डालनी होती है तो डिटेल्स में आपके पास यहाँ पे निकल के आता है कि रोल नंबर आपको फिल करना है। और जब रोल नंबर फिल करना है, अगर आप रिजल्ट अपना अवेटेड दिखाओगे तो रोल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। बट अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है, इट मीन्स आपने नेट को क्लियर नहीं किया है या अपीयर भी आप अभी तक नहीं हुए हैं, तो आपके पास ये चीजें नहीं होंगी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या हम फॉर्म ही फिल नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है कि आपके पास समय कब तक है, जब आपका इंटरव्यू होगा तब तक आपके पास नेट होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे मौका होता है कि आप अपना नेट क्लियर कर सकते हैं जब तक इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता।
और आप ये देख सकते हैं हमारे पास समय है कि हम दिसंबर वाले नेट के लिए ट्राई कर सकते हैं, और अगर वो क्लियर हो जाता है तो आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसके लिए एक दावेदार बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जब आप डिटेल्स फिल करेंगे तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप वो स्पेस को ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है, रिजल्ट में अवेटेड आप दिखा सकते हो, फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, उसके बाद जब एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जब इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उस टाइम पे आपके पास नेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप बेझिझक होकर फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। काफी लोग बोल रहे हैं कि आप फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते, तो आप ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देती हूँ, हम ये प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं कि हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेंगे दिसंबर में। अगर आप दिसंबर में क्रैक नहीं कर पाओगे तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये चीज बहुत क्लियर है। तो आप अपने माइंड में ये डिसीजन बना लेना कि हाँ, मुझे दिसंबर वाला तो यूजीसी नेट क्लियर करना ही है हर हालत में, और अगर आप वो क्लियर कर लोगे तो आपके चांसेस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आपकी जो पोस्ट है निकली हुई है वो आप वहां पे सिलेक्ट हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हम लेके चल रहे हैं एक प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड, एक काफी मेजर डाउट था बच्चों का, तो ये चीज आप देख सकते हो। और जिन स्टूडेंट्स का अभी रिजल्ट नहीं आया है, जैसे कि जिन्होंने जून में एग्जामिनेशन दिया था, उनका रिजल्ट अवेटेड है, अभी रिसेंटली ही ट्वीट आया है कि 26 या 27 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा, बट फॉर्म फिलिंग की डेट हमारे पास 25 जुलाई तक है। तो आपको फॉर्म फिल करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना रोल नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करिए, रोल नंबर ही फिल करना है, और फिर उसके बाद आप रिजल्ट में अवेटेड शो कर सकते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो वो चीज आप शो कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट बाद में आएगा, ये चीज सबको पता है, आरपीएससी को भी पता है और यूजीसी नेट को भी पता है कि आपका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। और ये चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस चीज को अवेटेड लिख के रिजल्ट में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो दो मेन डाउट थे, ये चीजें मुझे क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि काफी बच्चे इस चक्कर में फॉर्म ही फिल नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो एलिजिबल नहीं है, हमारे पास नेट नहीं है। अब आपके पास नेट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरव्यू तक आपके पास नेट होना चाहिए। और एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, अभी हमारे पास जो डेट्स हैं वो टेंटेटिव डेट्स हैं, टेंटेटिव डेट्स हैं, बिल्कुल भी फाइनल डेट्स नहीं है। अक्टूबर में बोला जा रहा है कि आपका आरपीएससी का एग्जामिनेशन होगा, बट अगर आरपीएससी का एग्जामिनेशन अक्टूबर में हो भी जाता है, मान के चलते हैं अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, तो आपका रिटर्न का जो रिजल्ट है वो दिसंबर तक आएगा, फिर आपका यूजीसी नेट का पेपर होगा, फिर उसका रिजल्ट जनवरी तक आएगा। तो आपका जो रिटर्न का रिजल्ट आएगा वो तो ठीक है, इंटरव्यू आपका कब होगा, जैन या फेब में ही होगा, तो तब तक आपके पास नेट का रिजल्ट भी होगा, और ये भी प्रोबेबिलिटी बेस पे ही चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये चीजें बताई जा रही हैं आपको, और ये चीजें बिल्कुल सही है। अब आपको डिसीजन बनाना है कि आप यूजीसी नेट क्लियर कर लोगे या फिर तब तक रिजल्ट आ जाएगा या नहीं, उस बेसिस पे आप फॉर्म फिल करिए, ठीक है। ये सोनली जो आपका डिसीजन है वो आपका ही होगा, इसमें और कोई आपको कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बट हाँ, इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी हम हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, और हमेशा यहाँ पे अपने जो ओरिजिनल वो होती है, पिक्चर होती है, वो रीसेंट पिक्चर ही अपलोड करिएगा, ठीक है, ओरिजिनल अपने सिग्नेचर हो, तो सारी चीजें क्लियरली अपलोड की जानी चाहिए। और जो भी डिमांड होती है कि कितना साइज होना चाहिए, पीडीएफ वगैरह फॉर्मेट में आपको फिल करना है, तो वही सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्योंकि फॉर्म फिल करते हुए काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मैंने जब फॉर्म फिल किया तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आई, तो इसी वजह से आई डिसाइडेड कि मैं ये वीडियो आपके लिए बनाऊं, जिसमें ये जो डाउट्स हैं बच्चों के, ये क्लियर मैं कर सकूं। तो ये डाउट्स मैंने, आई होप जो दो मेन कंसर्न थे वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस और फॉर योर प्रिपरेशंस, क्योंकि एग्जामिनेशन में अभी समय है, बट हमें प्रिपेयर करते हुए चलना है, तो हमें अच्छे से अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट करनी है। न्यू सिलेबस आपके लिए अपडेट हो चुका है, आप वेबसाइट पे जाके सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, एंड आपके लिए सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके लिए जल्द ही एक डिटेल वीडियो आएगी, जिसमें हम ये समझेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और किस अकॉर्डिंग अब हमें उन चेंजेस को अच्छे से समझते हुए प्रिपेयर करना है और अपनी सिलेक्शन की तैयारी करनी है। क्योंकि अब आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या पैटर्न में चेंज हुआ, क्या सिलेबस में चेंज हुआ, सो दैट आप उसी अकॉर्डिंग चीजें कवर कर सके। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे क्लासेस में। डेली शेड्यूल जो रहता है आप देख सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बैच के लिए 6 बजे मेरी क्लास रहती है, मंडे टू थर्सडे, ठीक है, और जहाँ पे मैं एबीएसटी एंड साथ ही साथ बीएडीएम को कवर कर रही हूँ। और योगेश सर क्लासेस लेते हैं फ्राइडे टू संडे, तो उनकी क्लासेस रहती हैं शाम को 7 बजे, और वो ईएफएम जो डोमेन है उसको कवर करवा रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी नेट और सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियोस इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक चीजें कवर करते हुए चलने वाले हैं। तो बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं,
क्वेश्चंस की हेल्प से चीजें कवर कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, वो आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, आई होप ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। बहुत प्लानिंग के साथ ये सीरीज चलाई जा रही है और बहुत कुछ सोच के ये सीरीज लाई गई है। काफी आने वाले टाइम में कंटेंट वीडियोस प्लस जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं विद एक्सप्लेनेशन आपके लिए क्लासेस आने वाली हैं, और जो सभी को ही हेल्प करेंगे नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हम सभी के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं और जो इन डाउट्स में है कि कैसे हम फॉर्म फिल करें या ना करें। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सो दैट आपकी वीडियोस मिस ना हो। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर दीजिए। बहुत अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लाया जाता है बहुत मेहनत करके, और यही कोशिश रहती है कि हर चीज में आपकी हेल्प हो सके और आप अच्छे से चीजों को कवर कर सके। बाय बाय, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।